बहन को वसुदेव को हथकड़ियां बेड़ियां लगाई और इतना कष्ट देने के बाद भी मेरे काल ने जन्म ले लिया। बोले देवी ये तो बता दो कौन सी जगह। देवी अंतर ध्यान हो गई, चिंता में बैठे कंस महाराज। अब राज्य का राजा चिंता में है, पूतना आ गई। महाराज कैसे चिंता में डूबे, क्या बात है? पूतना इतने पहरेदारी के बाद भी मेरे काल ने यहाँ जन्म ले लिया है, वो आ चुका है, अब समझ नहीं आता कि है कहाँ। पूतना कहने लगी ये भी कोई चिंता वाली बात है? अरे अभी मैं जाती हूँ नगर नगर में, गांव गांव में, और सारे बच्चों को मार दूंगा। बोले तुम्हें घर में घुसने कौन देगा? तुम इतनी क्रूर हो, राक्षसी हो, बड़े बड़े दांत हैं, काली हो, भयंकर रूप है, स्वरूप है, कौन घुसने देगा? बोले चिंता मत करो। जैसे आज के समय में माताएं भाई लोग काले से गोरे हो जाते हैं ना, बस ब्यूटी पार्लर जाने की आवश्यकता है। कभी कभी तो भाई लोग सर पकड़ लेते, धोखा हो गया, धोखा। क्योंकि जब पार्लर पे जाती है तब तो सुंदर बन के आती है, विवाह हो गया और जो उतरो श्रृंगार। तो असली रूप आ जाए सामने तो सर पकड़ ले महाराज जी का भयो हमारे सामने। तो ऐसे सूचना कहने लगी कि भैया मैं अपने दांतों को सेट करवा लूंगी और तो और मैं सुंदर स्वरूप भेष बदल करके जाऊंगी। मारोगी कैसे? बोले मैं अपने स्तनों पर जहर लगा करके, विष लगा करके जाऊंगी और जितने भी नगर के गांव के छोटे छोटे नवजात शिशु होंगे मैं उन सबको घर जा करके इस दुग्ध पान को पिला करके, विष को पिला करके मार डालूंगी। उधर में पूतना चली है और उधर में बड़ा सुंदर भाव यशोदा जी के यहाँ पर बधाइयां हो रही हैं। हो जिया इतने में पूतना आई, भेष बदल करके आई। अब इतने आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। पूतना भी अंदर पाकर के अंदर घुस गई, प्रवेश कर गई। समस्त सखियां पालने के पास खड़ी हैं, लाला को झुला रही हैं और कह रही हैं कुछ विद्वान कहते हैं कि यहाँ लाला के नेत्र बंद करने का कारण था। जैसे ही पूतना आई तो मेरे श्रीमान जी के नेत्रों में एक है सूर्य और एक में है चंद्रमा। उन्होंने विचार किया कि अगर ये राक्षसी पूतना हमारे प्रभु को मारने आई है तो ऐसी उल्टा का हम दर्शन नहीं करेंगे, तो पलकों के माध्यम से अपने आप को ढक लिया। किसी ने भाव रखा कि लाला ने इसके नेत्र बंद किए थे। जब हम किसी देवी की आराधना करते हैं ना तो हमारे नेत्र बंद हो जाते हैं, होते कि नहीं होते हैं? किसी मंदिर में जाओ तो नेत्र बंद हो जाते हैं। तो वो सीधा कांटेक्ट किससे कर रहे हैं? संपर्क साध रहे हैं भोले बाबा से। बोले आपको तो अभ्यास है, आपने तो पहले भी जब रत्नों में विष निकला तो पान किया था, और मैं तो जब ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाए मिलता ही आया हूँ। बाबा आपको तो आदत है, आओ इस विष आप पान करो, दूध में पान करो। तो कछु अपना मत रखे कि लाला ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए। बोले ये पूतना भले ही मुझे मारने आई है, लेकिन इसकी मारने की पद्धति क्या है? दूध पिलाना।
और दूध कौन पिलाता है? एक माँ। तो इसको गति कौन सी प्रदान करे? पूतना ने श्रीमान जी को उठाया, दुग्धपान कराने लगी। श्रीमान जी धीरे धीरे दुग्धपान करने लगे, दुग्धपान करने लगे, दुग्धपान करने लगे। और जो दुग्धपान करना प्रारंभ किया, अब तो दूध के साथ साथ उनके प्राणों का भी पान करने लगे। और जब जीव के हृदय से प्राण निकले, तन से प्राण निकले, तो कष्ट होता है कि नहीं होता है? पूतना को कष्ट हुआ, पीड़ा हुई। लाला को दूर करने का प्रयास किया, हटाने का प्रयास करती, लेकिन लाला तो हटाने का नाम ही नहीं लेते, हटने का नाम ही नहीं लेते। पूरा दम लगा दिया, छोड़ रहे, अरे लाला छोड़ दो, लाला देख दो हमारे लगती है, छोड़ना छोड़ना। लेकिन छोटो सो लाला बोल गोरी मौसी मोकु तो पकड़ बढ़िया वे छोड़बो अबे। अब पूतना ने देखा, नेक सो लाला बोल पड़ो। बोले महाराज डर गई, भयभीत हो गई, आकाश में उड़ी चली गई और आकाश में छुड़ाने का प्रयास कर रही है। मेरे प्रभु ने पूतना को खूब आकाश मंडल में नचाया। जब नचाते नचाते आज पूतना को देखा कि अब ये भयभीत हो ही चुकी है, मेरे गोविंद ने एक ऐसा प्रहार किया कि एक ही मेरे श्रीमान जी की मुष्टिका से वो पूतना धराशायी हो गई। आकाश से जब नीचे आई तो गोविंदा नमो आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़ पड़े। जाकर के देखा बड़ी सी राक्षसी है, असली रूप में आ गई। लाला वक्षस्थलों पर खेल रहा है। ब्रजवासी में जाकर के सूचना मैया यशोदा को दी, मैया तेरो लाला, आज तो तेरो लाला राक्षसी की वक्षस्थलों पर खेल रहा है। दौड़ पड़े सभी ब्रजवासी, मैया यशोदा दौड़ पड़ी, बाबा दौड़ पड़े। लाला को उतारा, यमुना के किनारे पूतना का दाह संस्कार किया। और आश्चर्य की बात तो ये, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जिस समय पूतना का दाह संस्कार किया तो उनकी चिता से दुर्गंध नहीं आई, सुगंध आई। राजा परीक्षित जी खड़े हो गए, प्रभु समझ नहीं आया, वो उल्टा राक्षसी मेरे प्रभु को, मेरे गोविंद को मारने के लिए आई। ऐसे कि हृदय से तो दुर्गंधी आनी चाहिए थी।